आज जो जानवी कपूर अपनी टी शर्ट पर माही लिखवा के आई थी वो MS धोनी के लिए नहीं था, तो फिर किसके लिए था? या फिर यहाँ पर रितिका सो क्यों जाती है? या फिर भाई आज शाहरुख खान वानखेड़े पर किस फाइट की वजह से मैच देखने नहीं आते? या फिर ऐसा क्या होता है कि हार्दिक पांड्या अपना सिर ही पीटने लगते हैं? या फिर यहाँ पर जानवी कपूर किसके छक्कों पर उठ के तालियां बजाने लगती है? या फिर जब भाई हार्दिक पांड्या ने अपनी बॉलिंग पर विकेट लिया तो उस पर रोहित शर्मा का क्या रिएक्शन था? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई वर्सेस कोलकाता के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो टॉस के टाइम पर जो कैमरामैन अभी तक कॉइन को जूम करके दिखाते थे कि हेड आया है या फिर टेल, ताकि रेफरी यहां पर चीटिंग ना कर पाए, लेकिन आज के टॉस में तो भाई जब कॉइन उछाला हार्दिक पांड्या ने तो रेफरी ने कैमरामैन के दिखाने से पहले ही भाग के उसे उठा लिया और फिर MI भाई टॉस भी जीत गया। आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। और आज प्रैक्टिस के टाइम पर रोहित शर्मा वानखेड़े मैदान पर पहले ही आ गए थे, जहां पर सुरेश रैना से वो मिले और उन्होंने रिवर्स स्वीप काफी शॉट्स मार के दिखाए। और फिर रोहित शर्मा जाके प्रैक्टिस के टाइम पर रिंकू सिंह से भी मिले, लेकिन फिर जब हमें प्लेइंग 11 दिखाई गई तो उसमें हमें दिखा कि भाई आज तो रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में ही नहीं है, वो तो आज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे थे। और कमेंटेटर्स इसका कारण बता रहे थे कि जो उनकी बैक है वो स्टिफ थी, वो इसीलिए आज फील्डिंग नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर जब भाई मैच चालू हुआ तो आज तो भाई MI पावर प्ले में ही विकेट लेने लग गई। उन्होंने KKR के स्कोर कार्ड को 2.2 ओवर में 2-2 पे 2 बना दिया और फिर इसके बाद 3.3 ओवर के बाद 3-3 पे 3 बना दिया। स्कोर कार्ड के साथ तो यहाँ पर कोइंसिडेंस हो ही रहा था, लेकिन बेचारे जो रोहित शर्मा बाहर बैठे थे उनके साथ भी हो रहा था, क्योंकि आज ही जब उनको बाहर बैठाया गया तो भाई MI के बॉलर्स विकेट लेने लग गए। बेचारे बाहर बैठे सोच रहे होंगे कि आज तो पंड्या सारा का सारा क्रेडिट खुद ही ले जाएगा, या फिर ये आज पंड्या की चाल भी हो सकती थी, क्योंकि आज वो भाई पूरे टाइम हीरो कैंप पर रहे फील्ड के टाइम पर, जबकि रोहित शर्मा हीरो कैंप पर रहते थे। और फिर आज उन्होंने भाई पूरे के पूरे अपने 4 ओवर भी डाले थे, तो भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर जब पहले 3 ओवर में कोई भी बॉलर सुनील नारायण को आउट नहीं कर पाया और जो दूसरी टीम्स थी वो भी नहीं आउट कर पाती थी, पर भाई आज पंड्या ने आते ही उसकी किल्ली ही उड़ा दी, जिस पर बाहर बैठे रोहित शर्मा ने भी उनके लिए तालियां बजाई। और जब KKR के इतने विकेट्स गिर रहे थे तो आज तो पावर प्ले में ही रिंकू सिंह बैटिंग करने आ जाते हैं। सब फैंस को लग रहा था कि आज तो रिंकू सिंह परफॉर्म करके सेलेक्टर्स को उनकी औकात दिखा देगा, लेकिन भाई वो तो आते ही आउट हो गया। और जब वो आउट हुआ तो भाई अजीत अगरकर की तो सांस में सांस आई, क्योंकि अगर बाय चांस रिंकू सिंह यहाँ पर 50 मार देता तो आपको पता ही है अजीत अगरकर को भाई कितनी गालियां पड़ती। और फिर इसके बाद तो KKR ने अपने इंपैक्ट प्लेयर का भी यूज कर लिया, लेकिन ये श्रेयस अय्यर के लिए काफी रिस्की था, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर का यूज किया तो उनके पास बॉलिंग में फिर 5th बॉलर भी रसल होने वाला था, लेकिन उन्होंने फिर इंपैक्ट प्लेयर का यूज कर ही लिया। लेकिन फिर जब हार्दिक पांड्या 13वां ओवर बॉलिंग करने के लिए लेके आए तो उन्होंने भाई वहां पर एक वाइड बॉल डाल दी और अंपायर ने तभी उसको वाइड दे दिया, लेकिन पांड्या ने वहां पर उसके लिए रिव्यू लिया कि ये वाइड नहीं है। और फिर भाई 3rd अंपायर ने भी जब उसको रिप्ले में देखा तो आप खुद देखो कि वो बॉल गाइडलाइन के बाहर साफ साफ दिख रही थी, लेकिन भाई 3rd अंपायर बोले कि ये तो विद इन गाइडलाइन है और ये वाइड नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि बैट्समैन इस साइड आ गया है तभी जो गाइडलाइन है वो सरक गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बॉल रिलीज करने के टाइम पर पांडे ऑफ स्टंप पर ही खड़े थे, तो वाइड गाइडलाइन भी कहीं नहीं गई थी, तो ये बॉल भाई वाइड ही थी, लेकिन 3rd अंपायर ने इसको वाइड नहीं दिया। भाई मुकेश अंबानी ही एक ऐसा इंसान है जो कि बिना खेले ही मैच को पलट देता है। और वहीं दूसरी तरफ फिर हार्दिक पांड्या ने एक और गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि 13वें ओवर तक उन्होंने खुद तो 2 ओवर डाल दिए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह से बस 1 ही ओवर डलवाया था,
जबकि वहां पर अय्यर और पांडे की पार्टनरशिप बिल्ट हो रही थी, जहां पर अगर जसप्रीत बुमराह आते तो वहां पर वो उस पार्टनरशिप को तोड़ के केकेआर को बिल्कुल कोलैप्स करवा सकते थे। फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में जाके अय्यर को काफी समझाया भी, उन्होंने फिर 50 मारी भी, यहां तक वो सब कुछ सही कर रहे थे। लेकिन फिर वो पहली गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर भाई रसल को रन आउट ही करवा दिया, जबकि अगर रसल वहां पर मौजूद रहते तो जो उनका टोटल स्कोर था वो भाई 200 तक भी जा सकता था। और जब इतने विकेट्स पड़ रहे थे और रन भी नहीं बन रहे थे तो भाई मैच बिल्कुल बोरिंग हो गया था। वहीं पर भाई रितिका तो सो ही गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सारा तेंदुलकर तो अपना बढ़िया बढ़िया पोज दे रही थी ताकि भाई अच्छी अच्छी फोटोज आए। फिर स्टार्ट हुई सेकेंड इनिंग और आते ही ईशान किशन ने मिचेल स्टार्क को एक छक्का मारा, जिस पर रितिका भाई काफी हंसी और काफी खुश हुई। लेकिन स्टार्क ने उनके एक्सप्रेशंस को एक झटके में बदल दिया क्योंकि अगली ही बॉल पर उन्होंने ईशान किशन की किल्ली ही उड़ा दी। पर सारा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो भाई अपनी पोज मेंटेन करके बैठी थी ताकि उसकी तो पिक्स अच्छी आए। फिर उसके बाद जब रोहित शर्मा ने भी एक छक्का मारा तो फिर से रितिका खुश हो गई, लेकिन भाई वो फिर से दुखी हो गई क्योंकि रोहित शर्मा फिर वहां पर आउट ही हो गए। भाई हर बॉल पे मैच तो इधर उधर होता ही है, लेकिन इनके स्टैंड्स में एक्सप्रेशंस भी हर बॉल पर चेंज होते रहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखी स्टैंड्स में जानवी कपूर और नेहा धूपिया। वहीं जानवी कपूर की टी शर्ट पर भाई लिखा हुआ था माही, लेकिन उनका जो नंबर था वो था 6। पर हमें तो पता है कि जो MS धोनी का नंबर है वो तो भाई 7 है। और मैं आपको बता दूं ये माही भी MS धोनी के लिए वो लिखवा के नहीं आई थी, वो आई थी एक मूवी को प्रमोट करने जो कि आ रही है मिस्टर एंड मिसिज माही। आप उनकी जो ये पोस्ट है इंस्टाग्राम की उसके कैप्शन को पढ़कर भी समझ सकते हैं कि वो बस अपनी मूवी को प्रमोट करने आई थी। फिर रोहित शर्मा के बाद MI के भी विकेट्स गिरते गए और 11.1 ओवर के बाद तो MI की ऐसी हालत थी कि वो भाई 71 पर 5 था, जबकि KKR तो उनसे काफी ठीक थी क्योंकि उनका स्कोर 92 पर 5 था 11.1 ओवर के बाद। और जब इतने विकेट्स गिर गए थे तो फिर तो बैटिंग करने आना पड़ा द वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को, जो कि पहली इनिंग में बड़े खुश हो रहे थे मन ही मन क्योंकि भाई सारे के सारे विकेट्स गिर रहे थे KKR के और उनको लग रहा था आज तो रोहित शर्मा के बिना ही मैं मैच जीत के दिखाऊंगा। लेकिन आते ही भाई उनका ही विकेट गिर गया और उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। पर जब सूर्य कुमार यादव ने छक्के मारने चालू किए और उनके छक्कों पर तो भाई जानवी कपूर ने भी उठ के तालियां बजाई और साथ में रोहित शर्मा ने भी, क्योंकि वो MI की तरफ मैच को खींच के ला रहे थे। लेकिन फिर भाई वो भी वहां पर आउट हो गए और उनके आउट होने के बाद तो पूरा वानखेड़े ग्राउंड टेंशन में आ गया। वहीं नुसरत भी जब हमें दिखाई दी तो वो भी उस टाइम पर काफी टेंशन में थी क्योंकि वो MI को ही सपोर्ट करने के लिए आई थी। और जब लास्ट 2 ओवर में बच गए थे 32 रन और वहां बॉलिंग करने आए मिचेल स्टार्क। टीम डेविड ने भाई पहली बॉल पर तो छक्का मार दिया और फिर से फैंस को लगा कि भाई MI अब तो मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर भाई मिचेल स्टार्क एक शैतानी रूप में आ गए और उन्होंने टीम डेविड को तो आउट किया ही, जिस पर कि श्रेयस अय्यर भी चिल्लाने लगे क्योंकि उनको पता चल चुका था अब तो मैच हमारी मुट्ठी में है। लेकिन फिर उसके बाद तो भाई स्टार्क ने उस ओवर में 3 विकेट लिए और MI को वहीं पर ऑल आउट करके मैच खत्म कर दिया, जहां पर बाहर बैठे हार्दिक पांड्या भी इसे देख के अपना भाई सिर पीटने लगे क्योंकि उनके सपने सारे के सारे चकनाचूर हो चुके थे। वहीं इन 4 विकेट के बाद शाहरुख खान तो भाई काफी खुश हुए होंगे क्योंकि उनका एक तो 24 करोड़ वसूल हो गया, साथ में उनकी जो 2013 में फाइट हुई थी वानखेड़े ग्राउंड में वो भी वसूल हो गई, जिसके कारण वो आज मैच नहीं देखने आए थे। मैं आपको बता दूं 2013 में वानखेड़े के ग्राउंड पर शाहरुख खान की एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड उनके बच्चों को कह रहा था यहाँ से लेके जाओ और उन्होंने कुछ कमेंट पास किया था तो शाहरुख खान उसको मारने के लिए भागे थे और आज शायद इसीलिए ही शाहरुख खान ये मैच देखने वानखेड़े पर नहीं आए थे। फिर लास्ट में रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के पीछे पीछे तो हाथ मिलाने नहीं आए, जब बाद में हाथ मिलाने आए और जब उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ हाथ मिलाया तो वो हमें काफी खुश दिखाई दिए। बेशक से MI मैच
हार चुकी थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा हमें पता है कितने अच्छे दोस्त हैं।